बढ़े चलो, ले चलो, बढ़े चलो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सत श्री अकाल। आज हम हैं चंदमारी में, तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पीएचडी के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। तो और हम यहाँ पे बात करते हैं इन लोगों से, इन लोगों पर प्रदर्शन करने का मेन मुद्दा क्या है। और कहने में आ रहा है कि ये लोग AISF जो बहुत सबसे पुरानी छात्र संगठन है, तो आइए हम इन लोग से बात करते हैं ये लोग क्यों ऐसा कर रहा है। अच्छा, आप एक मिनट आप बताइए, यहाँ पे आप लोग किस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आप जानते हैं, हाँ, उसमें नामांकन को लेकर के अभी जो काफ़ी धांधली चल रही है बीसी के द्वारा, हम लोग उनके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। और बीसी जो है आनंद प्रकाश, उनका हम लोग यहाँ पे पुतला दहन करने आए, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के छात्रों को, दलित वर्ग के छात्रों को दरकिनार किया जा रहा है। और एक सोची समझी साजिश के तहत एक अलग माइंडसेट के लोगों को, मतलब समझिए कि वहाँ पे प्रयोगशाला बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि गरीब दबे कुचले जो छात्र हैं वो वहाँ नहीं जाएं। और अगर वो वहाँ जाके पढ़ते हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं, तो कल के डेट में उनके ऊपर उंगली उठेगा और छात्रों के अधिकारों को रोकने के लिए सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीसी के द्वारा। इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग का मानना है कि ये पूरे प्रोपेगेंडा एक सोची समझी साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बीसी के द्वारा और कहीं न कहीं मतलब जो सत्ता पक्ष है उन लोगों के द्वारा ये सोची समझी साजिश हो रही है। क्योंकि मतलब एक जो संघी मानसिकता है उन्हीं लोगों को इसमें घुसाया जाए, ताकि जो है आगे एक प्रयोगशाला वहाँ पे तैयार किया जाए। अच्छा, ये प्रयोगशाला बनने का मुद्दा क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्रयोगशाला क्यों बनाना चाह रहा है लोग? प्रयोगशाला बनने का मुद्दा यही है कि सरकार जो सरकार है, हाँ, जिस विचारधारा की वो सरकार है, वो नहीं चाहते कि इस देश में कोई और विचारधारा उनसे ऊपर आए। यही कारण है कि एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों का जो संख्या है बहुत, हम लोग को बहुत दिखने में बहुत कम दिख रहा है, ऐसा क्यों? संख्या मायने नहीं रखता है। अगर आज हम आवाज़ उठाने वाले 5 हैं, कल के डेट में 50 होंगे। अच्छा, आप लोगों के एक भ्रष्ट सिस्टम का जो है एक कब से चल रहा है? जैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भर चुका है और ये लोग बहुत कम ही के मात्रा में रोड पे उतरे हुए हैं, पर फिर भी ये लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। तो आइए हम फिर से किसी और भी बात करते हैं लोग से। तो जैसे अच्छा, आपका PhD फाइनल है? अच्छा भैया, आप बताइए, आपका PhD फाइनल हो चुका है? नहीं, हमारा PhD में नामांकन है इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ नामांकन हो चुका है? जी, हमारा नामांकन हो चुका है। तो फिर आप नामांकन को लेके देखिए, नामांकन प्रक्रिया ये मुद्दा सिर्फ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का है। अभी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनका शिक्षा पे सबसे बड़ा हमला है। वो शिक्षा को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को एक मानसिकता उनकी बदल रहे हैं। इसीलिए आज के डेट में आप देखिए कि जो मुद्दा है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। अभी जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो शिक्षक संघ है, उन्होंने भी सभी शिक्षक संघ ने मिलके इस बात को उजागर किया है कि जो ये PhD में जो नामांकन का प्रक्रिया है, उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि वाइवा को लेके, वाइवा में होता है कि आपके जो HOD जाते हैं, HOD वाइवा लेते हैं, क्या नंबर देते हैं क्या नंबर नहीं देते हैं ये कोई मतलब नहीं रखता है। जब रिटेन एग्जाम में स्टूडेंट क्वालिफाई हो गया है तो फिर उसको वाइवा में ले जाने का क्या प्रोसेस है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम को एनालाइज किया जा रहा है अपने हिसाब से चलाने के लिए। आज के डेट में सबसे बड़ी कीमत है कि जब कोई भी बच्चा छात्र अगर वो पढ़ाई लिखाई कर लेता, वो समझदार बन जाएगा, तो सरकार से सवाल करेगा। और इनको ये तानाशाही की सरकार चलानी है, इन्हें कोई भी सवाल करने वाला नहीं चाहिए। अगर आप सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही और आतंकवादी, नक्सली कुछ भी करके बदनाम कर दिया जाता है। ऐसी बात तो नहीं है। हमारे जो बिहार के जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा को किस अनुरूप से ले जा रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की मानसिकता किस स्तर पे जा रही है, क्या सवाल करना चाहिए। आप इस चीज़ को देखेंगे, जब पहले हर एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते थे तो छात्रों को पता लगता था कि हमारी मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, हमारी मूलभूत मुद्दाएं क्या हैं, हमें किस चीज़ पर लड़ना है। लेकिन धीरे धीरे करके हर एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बंद करा देगा। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी को देखें, हमारे यहाँ की जो मुजफ्फरपुर की बिहार यूनिवर्सिटी है, उसमें छात्र संघ चुनाव
चुनाव हुए 5 साल हो गए, उसके बाद से दोबारा छात्र संघ चुनाव को लेके कोई उस पर वो नहीं है। आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में कभी कोई दरकिनार नहीं होता है, लोकसभा चुनाव को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव को क्यों हर बार रोका जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, AISF का झंडा आप लोग क्यों लिए हुए हैं? देखिए, AISF इस देश का सबसे पहला छात्र संगठन है। AISF का इतिहास रहा है, इसके हर एक चीज़ का एक जानकारी है। अपने देश में जब आज़ादी के वक्त AISF रहा है, AISF का सबसे बड़ा योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। उसके बाद जो बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो भी AISF का ही देन है। AISF ने उसके लिए लड़ा है, AISF हर कदम पे लड़ते रहा है। आज के डेट में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, नीट एग्ज़ाम है और इतनी कड़कड़ाती धूप है, इस धूप में भी आप देखेंगे बच्चों का जोश कम नहीं हुआ है। जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम को लेके हुआ है कि ज़्यादा वो नहीं करना है, भीड़ भड़का नहीं करना है, सड़क जाम नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको परेशानी ना हो, इस चीज़ को देखिए। लेकिन मान लीजिए जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ हमें विरोध करना है, और ये चीज़ हम VC साहब को बताना चाहते हैं कि आप इस नामांकन प्रक्रिया को सुधार कीजिए, और जिन बच्चों को जो सीट खाली रख के वेटिंग लिस्ट में एडमिशन दे रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आज नीट का भी एग्ज़ाम है, ये बात तो सही है, पर आप आज नीट के एग्ज़ाम होते हुए भी आप लोगों ने प्रदर्शन करने का क्यों सोचा? समय बहुत कम है और नामांकन प्रक्रिया ऑलरेडी जारी हो चुकी है, लिस्ट जारी हो चुका है। अगर हम देर करते हैं तो फिर हमारे बच्चों के साथ वो होगा। हम लोग का पूरे बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जहाँ जहाँ हो रहा है सब जगह बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे बच्चों का डेलीगेशन जाएगा, 5 सदस्यीय कमेटी जाएगी, वो VC साहब से मुलाकात करेगी। VC साहब ने कल के न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर हमारे नामांकन प्रक्रिया में कहीं भी कोई शिकायत है तो आप कंप्लेंट करें, उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन उनके पास पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस सभी साथी लोग जाके मिल रहे हैं, उनके पास बाकायदा स्पीड पोस्ट से अभी तक 50 से ऊपर वो भेजे जा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जानबूझ के किसी तरह बच्चों को पढ़ाई से उनको रोकना है, क्योंकि बच्चों का मानसिकता सवाल करने का बन ही ना सके, वो सही चीज़ को समझ ना सके। ये पूरा का पूरा हर एक पढ़ाई के पैटर्न पे हमला है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसको भी आप जब समझेंगे, उसके में विस्तार से जाएंगे तो कोई नहीं कि हर एक सिस्टम को तोड़ा जा रहा है। सरकार सिर्फ वही चीज़ बताना चाह रही है जो वो कर रही है, वो जिस चीज़ को तोड़ रही है उस चीज़ को नहीं बताना चाहती है। चलिए ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भर चुका है और इन लोगों को इंसाफ मिलनी चाहिए। और आज अगर आप हमको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।